दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के बुक से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो 13.4 चैप्टर है क्लास 10 का मैथ का, ये जो चैप्टर है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी चैप्टर से आपका जो है ना एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएगा और वो कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आपको इसमें किस हद तक आपका जो तैयारी है वो भी आपका इसमें आंका जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर पे। तो दोस्तों आपको 13.4 में क्या क्वेश्चन आता है वो आपको देखना है। इसमें शंकु के जैसे इसमें से आपको दो तीन सूत्र है, उन दो सूत्रों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है ना कि आपने शंकु पढ़ा होगा तो शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु जैसे ये है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक में बता देता हूं, इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। देखिए ये आपका शंकु है, तो शंकु जो होता है ये इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे ए बी सी, यहाँ ओ लिख दिए, इसको हम लोग शंकु बोलते हैं। तो एपी जो हो गया, एपी आपका हो गया व्यास, ठीक है ना। इसके बाद ये जो व्यास हो गया उसी का आधा जो त्रिज्या होता है, मतलब एओ और बीओ ये दोनों इक्वल होगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को क्या सूचित करते हैं, आर से, और व्यास को क्या सूचित करते हैं, डी से। डी फॉर डायमीटर और आर फॉर रेडियस, ठीक है। और ये जो ओसी है या सीओ, ये जो सीओ देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसका हाइट है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, सब जानते हैं। इसके बाद ये जो है सीबी या एसी जो भी हो, ये जो इधर का इसको हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एच हो गया, ये आर हो गया और ये एल है, इसको एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मीन्स तिरछी ऊंचाई भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो शंकु जो होता है इस प्रकार से होता है। अब इसी में शंकु के छिन्नक का हम लोग को इसे पढ़ना है, ठीक है। तो शंकु का छिन्नक जो होता है वो किस प्रकार, जैसे आपने बाल्टी देखा होगा, ग्लास देखा होगा, ऐसा ही जो होता है उसको हम लोग छिन्नक बोलते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग क्या है 9th क्लास में पढ़े हैं कि शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और शंकु का कुल होता है पाई आर आर प्लस एल होता है। ये तीनों फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट ये किसका है, शंकु का है। मैं आपको बताया ना कि ध्यान रखना है आपको कि शंकु के बारे में ये है, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है शंकु के छिन्नक का, ठीक है ना। तो छिन्नक क्या होता है आपको इसमें ये बेसिकली थी। तो ये बात अगर आप नहीं जानते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसमें से आपको कुछ और बात याद रखना है, जैसे अगर आपको एल का फॉर्मूला बोल दे कि एल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें कभी कभी आपको एल का जरूरत पड़ता है। जैसे एल इसमें क्या है, आर और एच है, तो एल, आर, एच और एल इन तीनों में से सबसे बड़ा जो एल है तो इसका 3 भाई है, आर है, एच है और एल है। तो इसमें से तीनों में सबसे बड़ा जो आपका एल है तो दोनों भाई का स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। जिस प्रकार त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा था, देखिए पी बी और ये है एच, तो जब एच निकालते हैं तो रूट अंडर दोनों भाई का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह एल, अगर आर चाहिए, ये आर निकालना हो तो रूट अंडर बड़का भाई का स्क्वायर माइनस छोटका भाई का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर आपको एच गायब है, एच निकालना हो तो एच बराबर रूट अंडर उसी तरह एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये तीनों सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है, जब कहीं जरूरत पड़े, किसी ने पूछ दिया तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सूत्र है। चलते हम लोग चैप्टर में, जो 13.4 जो चैप्टर है उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है और कैसे वो बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जो दो सूत्र है उसको मैं आपको ध्यान से बताता हूं। देखिए क्या पहला सूत्र होगा, शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक है, शंकु के छिन्नक का आयतन। तो ये जो होगा शंकु के छिन्नक का आयतन, इसका सूत्र होगा
1/3 पाई एच अब आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, आपके बुक में R1 और R2 लिखा है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आपको लिख दिया हूं, आपको याद भी हो सकता है। 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। आपको बड़ी आर छोटी आर नहीं करना है, कुछ लोग R1 R2 के चक्कर में घबरा जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं है। 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, तो आर बोलेंगे तो एक बड़ी आर है एक छोटी आर है। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन बन गया। दूसरा है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर। ठीक है, बड़ी आर प्लस छोटी आर। एक और सूत्र होता है छिन्नक का कुल या संपूर्ण, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा पाई एल आर प्लस आर। ठीक है, ये आपका जो है फॉर्मूला इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग चैप्टर में चलते हैं कि चैप्टर में आपको कौन सा क्वेश्चन है और वो क्या दिया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग आते हैं चैप्टर में। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, देखिए क्या है, इसी का यूज अभी जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पानी पीने वाला एक गिलास। ठीक है, देखिए है ना पहला नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। देखिए आपको बुक सामने रखना है ताकि आपको सहूलियत हो। ठीक है ना, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले उसको निकालना है, इसके बाद आप बना पाएंगे। ठीक है ना, पानी पीने वाला एक गिलास, एक अपने मन से गिलास बनाने की कोशिश करना है। आपको चित्र नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मान के चलिए कि हम लोग एक गिलास बना दिए। ठीक है, तो पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, मतलब इसका जो हाइट है वो ऊंचाई है। देखिए छिन्नक जो है ना आपका इस प्रकार का होगा। ठीक है, गिलास तो ये हो गया, लेकिन इसका हम लोग कोण के रूप में इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये उसका व्यास हो गया, ये भी उसका व्यास हो गया, ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो गिलास की ऊंचाई वो क्या सूचित कर रही है, एच से हो गया कितना 14 सेंटीमीटर। अब दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 और 2 है, तो छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए, ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता बोले आयतन बोले वही होता है। तो इसका जो व्यास दिया है ये आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बुक में कितना दिया है 4 और 2, तो ये 4 है तो इसका हाफ 2 होगा ना, तो लिखेंगे बड़े सिरे का व्यास, बड़े सिरे का व्यास, इसको बड़ा डी लिख देते हैं। कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान होगा, आप देखिएगा इसमें कोई लफड़ा नहीं होगा। उन सब जो 13.3 में आपने पढ़ा उससे भी आसान ये लगेगा। ठीक है, बड़े सिरे का व्यास तो आपका त्रिज्या निकाल देना इसमें, तो त्रिज्या इसमें बड़ी आर ले लेते हैं, तो आपका हो गया 4/2, तो आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छोटे सिरे का व्यास, नीचे वाला का, छोटे सिरे का व्यास, इसको छोटकी डी मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, जो इसका त्रिज्या निकालना है, तो इसका त्रिज्या 2 है तो 1 होगा। त्रिज्या छोटी आर बराबर 2/2 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपके पास सारा सामान तैयार है, मसाला तैयार है, आपको सब्जी बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, ऊंचाई हो गया 14 सेंटीमीटर, बड़ा त्रिज्या चाहिए तो आर निकल गया, बड़ी आर 2 सेंटीमीटर, छोटी आर निकल गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छिन्नक आयतन का फॉर्मूला बैठाएंगे आपका बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए बताता हूं आपको, R1 और R2 मतलब बड़ी आर छोटी आर मिला हुआ है ना, 2 और 1 है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग उसको शंकु के छिन्नक का आयतन का जो फॉर्मूला बैठाते हैं। ठीक है, देखिए
आपको दिक्कत होगी तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए छिन्नक का आयतन, वही एक ग्लास की धारिता, ठीक है ना। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना है छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन अभी सूत्र आपको लिखा गया था 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर, मतलब r1 बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर और फिर प्लस r1 इंटू r2, मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r इंटू r। अब देख देख के बैठा देना है 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान अभी आपने देखा था कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। h कितना था, h था 14, बड़ा r कितना था 2 और छोटी r कितना था 1 सेंटीमीटर था ना, यहाँ पे अभी निकाले थे। तो अब यहाँ पर देखिए बड़ी r 2 तो इसका स्क्वायर, ठीक है, छोटी r 1 इसका स्क्वायर, फिर बड़ी r 2 और छोटी r 1, ठीक है, इसको लगा दिया। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 बटे 3। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, 1 गुना 1 1 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए 44 बटे 3 गुना 4 1 5 और 2 7, ठीक है। अब आपको गुना कर देना है 7 चौके 28 के 8, हाथ लगा 2, 7 चौके 28 और 2 30, 308 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को हम लोग भाग देंगे तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 102.2 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर सही हो जाएगा, ये भी आंसर सही हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर ये कहां से आया, तो आप जान सकते हैं ऐसे 3 से हम लोग भाग देंगे 308, तो 3 एकम 3, ये कैंसिल 0, जब भाग नहीं लगता है तो 0 यहाँ आता है, फिर यहाँ 8, 3 दूना 6, ठीक है, घटाएंगे कितना 2, देखिए 102 ये रहा, और नीचे वाला ऊपर जाता है तो ये रहा, और ये सामने जो नीचे भाजक होता है वो नीचे रहता है। तो इस तरह से आपका सारा जो है आंसर आ गया। तो देखिए कुछ भी भारी नहीं है, आपको एक बार में समझ आया। ग्लास की जो धारिता निकालना हो, आयतन निकालना हो, कितना पानी हटेगा, तो ये रहा आपका पानी इतना हटने वाला है इसमें। तो ग्लास की ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, उसका बड़े सिरे का व्यास 4 था तो 2 होगा त्रिज्या, फिर छोटे सिरे का व्यास 2 था तो त्रिज्या 1 होगा। आपको शंकु के चिन्ह का आयतन 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r इंटू r बैठाएंगे, आपका क्रियाक्रम कर देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको 5 नंबर इसमें मिलने वाला है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, l होता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है तिर्यक ऊंचाई आपका हो गया l, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि फिर इसके बाद दिया है उसके वृत्त सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इस चिन्ह का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 4 सेंटीमीटर का तिर्यक ऊंचाई, उसके वृत्त सिरों का परिमाप 18 और 6, ये 18 और 6 क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में आपको इसे ट्रिक से बता दूंगा कि आप एक बार में इसको समझना जाएंगे और आप आराम से बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए क्या है, बड़े सिरे का परिधि या बड़े वृत्त की परिधि की को ही परिमाप बोलते हैं, ठीक है। आपका दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, बड़ा वृत्त है इसलिए बड़ा r लगा दिए, आपका हो गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 2 एकम 2, इसे कटा देंगे 2 नमा 18, अब पाई r बराबर 9, इसलिए r बराबर 9, दाहिने साइड वाला ऊपर और बाएं साइड वाला नीचे, 9/पाई, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, हम लोग को बड़ा r मिल गया। अब छोटा r चाहिए, तो छोटे सिरे का छोटे वृत्त की परिधि कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, लगा दिए 6 सेंटीमीटर। अब छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई r, बड़ा वृत्त था बड़ा r लगाएं, छोटा वृत्त है छोटा r लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 6 सेंटीमीटर। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो पाई r बराबर 3। अब r चाहिए तो लिखेंगे हम लोग
R बराबर, हमेशा याद रखिए मेरा बात, दाहिने साइड वाला ऊपर और बाएं साइड वाला नीचे। बहुत स्टूडेंट करते क्या है कि इसी सब में फंस जाते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दाहिने साइड वाला ऊपर, तो दाहिने साइड में आपका कौन है, 3 है, तो 3 ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रख देंगे, पाई रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र लगा देना है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई एल आर प्लस आर। मैं आपको शुरू में ही सूत्र लिखवाया था। ठीक है, इधर आपने पाई का मान नहीं रखा। कोई बोलेंगे कि सर हम पाई का मान रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं आप, आराम से बनेगा, बट आपको थोड़ा काटपीट ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताया था ना कि ऐसे तकनीक से बना दूंगा कि आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पाई इधर रखने नहीं रखे तो इधर भी मान मत रखिए, तो पाई रखने देते हैं, गुना एल, एल आपका यहाँ है, देखिए एल 4 है ना, तो गुना 4 लिख दिए, बड़ा आर, बड़ा आर यहाँ है, आर बराबर 9 बटा पाई, यहाँ लिखेंगे हम लोग 9 बटा पाई प्लस छोटा आर 3 बटा पाई, है ना। अब देखिए पाई गुना 4, 4 पाई, 4 पाई मतलब कटिया नहीं समझिए। ठीक है, पाई गुना 4, 4 पाई। अब यहाँ पाई पाई का लघुत्तम पाई आ गया। अब ये दोनों जोड़ेंगे, जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, 9 प्लस 3, 4 पाई गुना 9 3 12 बट्टा कितना पाई, ये पाई और ये पाई कैंसिल, 12 चौके कितना 48 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो क्या होगा स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। अगर आयतन रहता तो क्यूब होता, क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है ये, और आपने ये रहा इस क्वेश्चन को बना डाला। ठीक है ना, तो इस तरह देखिए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। उसकी त्रिज्या ऊंचाई दिया है L 4 सेंटीमीटर, बस लफड़ा यहाँ था 18 और 6 में। तो ये 18 और 6 क्या है, वृत्त की, बड़े वृत्त की परिधि दिया है, मतलब उसका जो वृत्त होता है ना उसमें, जैसे ये था छिन्नक, ठीक है, और ये था, तो इसका जो परिधि दिया हुआ था, इसका जो परिधि दिया हुआ था, इसका परिधि जो एक चक्कर लगाया इसका था 18, इसका जो परिधि था उसका था 6। ठीक है ना, तो इसी में से हम लोगों को निकालना था। तो 18 तो परिधि दिया था, तो आर ना चाहिए भाई, तो आर जो निकाले तो 9 बट्टा पाई निकल गया। यहाँ कैसे निकाले आप आसान से देख सकते हैं। फिर छोटे का निकाले तो 3 बट्टा पाई निकला। अब एल आपको दिया था कितना 4, तो छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल पाई एल आर प्लस आर, बड़ा आर के जगह में बड़ा आर का मान लगा दिए, छोटा के छोटा का जगह लगा दिए, उसका काम कर दिए, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। इसको आप बना लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है ना, चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तुर्की टोपी से ये क्वेश्चन प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आने का 90% चांस है। तुर्की टोपी, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे पिछले बार नहीं आया होगा तो इस बार जरूर आएगा। देखिए, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर से बनाने के लिए आवश्यक प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेंगे कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो शंकु के छिन्नक के आकार का ये रहा आपका तुर्की टोपी। देखिए, ये मैं टोपी आपको बना देता हूँ, इस तरह से हो गया तुर्की टोपी, डिजाइन बना सकते हैं, है ना। ये रहा, देखिए करना क्या है इसमें, ये जो तुर्की टोपी है इसका यदि इसके खुले सिरे की, तो खुला सिरा मुंह का ढक्कन ये ना है, तो इसका त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो खुले सिरे की त्रिज्या मतलब बड़ा आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या छोटकी आर कितना 4 सेंटीमीटर। सब मैं आपके क्वेश्चन से लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या बोला है, यही नियम है कि क्वेश्चन से पढ़ करके आपको क्या क्या चीज उसमें दिया है उसको निकालना, और क्या उसमें निकालने बोला है उसको उस फॉर्मूला को बैठा देना, इससे आपका बन जाएगा। अब फिर क्या बोला है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है एल, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब इस टोपी को बनाने में आवश्यक गत्ता या पदार्थ जो भी लगेगा उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा,
टोपी को बनाने में, ठीक है, टोपी को बनाने में आवश्यक पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर आपका जो हो जाएगा क्या होगा, ये क्या है, शंकु का छिन्नक है ना, तो शंकु का छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल, मतलब इसका बाहरी साइड जो बनेगा उसका वक्र होगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। अब बहुतों को ये आएगा क्वेश्चन मन में कि ये वृत्त का क्षेत्रफल कहां से आया, ये वृत्त का क्षेत्रफल कहां से आया। तो अब देखिए, जो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, इसमें ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं ना, ढक्कन, तो ये जो टोपी के ऊपर में जो रहेगा ये तो कैसा है, वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार है, तो फिर खुला तो नहीं रहेगा भाई। तो ये जो वृत्त है इसी का जो क्षेत्रफल है, इसी का क्षेत्रफल हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल आर प्लस आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आराम से बनेगा, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, पाई का मान 22/7, एल यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर, बड़ा आर सब यहाँ पे समान है, धनिया मसाला मिर्चा जो जो आपका दिया गया है, एमडीएच सब है, उससे आपको बना लेना है भाई। तो देखिए आर कितना है 10, तो 10 लगा दिए, छोटी आर कितना है 4, ये लगा दिए, प्लस फिर पाई का मान 22/7, बड़ी आर यहाँ पे ये छोटी आर है ना, तो छोटी आर कितना है 4, तो 4 गुना 4 लगा दिए। अब देखिए 22 गुना 15, 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30 और 3 33, 330, ठीक है, 330 आपका आ गया, नीचे कितना है 7 है, गुना 10 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 14, प्लस अब आपको करना क्या है, ध्यान रखना है कि 22 और 7 से इसे कटेगा नहीं, तो इसको गुना कर देना, 4 चौके 16, 16 दूना 32 के 2 और 16 दूना 32 और हाथ में कितना रहा 3, तो 32 और 3 35, 352 और बटा नीचे कितना है 7, ठीक है। अब आप इसको घटा सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब देखिए 330 का डबल 660, समझते हैं, इसके नीचे 1 डाल देंगे, प्लस 352 अब बटे कितना 7, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आराम से बनेगा। कैसे होगा, 1 और 7 का लघुत्तम लेंगे, ठीक है, देखिए मैं बनाता हूँ, 1 और 7 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 से इसको गुना करेंगे, 7 गुना 0 0, 7 छक 42, ठीक है, आपका 0, 7 छक 42 के 2 और फिर 7 छक 42 और 4 46, 4620 अब प्लस 1 गुना 352, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 352, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 4620 और 352 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4972/7। चाहेंगे तो आप आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका ये आ जाएगा, अन्यथा अगर आपको 7 से इसको भाग देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप आंसर डाल सकते हैं, तो इसको भाग लगाएंगे ना तो ये आ जाएगा, जिस प्रकार जो आपने पिछला नंबर में क्वेश्चन में देखा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ कि इन तीनों क्वेश्चन के अलावा यदि कोई क्वेश्चन आने वाला है तो वो कोई एक्स्ट्रा से देगा, लेकिन इसी प्रारूप से ही आपको वो क्वेश्चन देगा, दूसरे प्रारूप से नहीं देगा। आपको ध्यान रखना है कि इनका जो शंकु के छिन्नक का आयतन और शंकु के छिन्नक का जो वक्र क्षेत्रफल है, इन दोनों सूत्रों को आप बिल्कुल नोट पे रखें और इन तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल
कंठस्थ रखें, प्रिपेयर रखें, आपको इन तीनों क्वेश्चन में से ही बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं कि झारखंड के बोर्ड एग्जाम में इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन से जो अलावा आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इन्हीं में से आपको एक जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उस समय आप याद करेंगे, ठीक है ना, कि मैंने उस सर का जो वीडियो देखा था और मुझे ये जो है ना इससे सफलता मिली। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपके लिए आगे माध्य का चैप्टर हो जो स्टैटिक्स है, सांख्यिकी का 14.1, 2, 3 सारे का मैं चैप्टर वाइज आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूं। और आप देख सकते हैं मैं पिछला काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें आपको त्रिकोणमिति हुआ, फिर द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं कि सर बहुत सारा जो है क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको आप देख लेंगे। और यही नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में अभी जितना टाइम बाकी है उतना दिन में आपको डेली बहुत सारे जो वीडियो मिलेंगे और आपके एग्जाम जो है ना बहुत ही अच्छा जाएगा। और अभी से ही मैं आपको बताता हूं कि अभी भी आप जो आपके पास 1-1.5 महीना का टाइम है, अगर मेरे चैनल से अभी तक से आप फुली लास्ट तक तैयारी कर लेंगे तो आपको देखिएगा कि कितना क्वेश्चन मेरे मुंह से निकला हुआ जो मैं आपको बताता हूं वही क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हार्टली रिक्वेस्ट किया कि अभी तक भी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लाभ मिल सके।